नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग मुझसे शुरुआत से जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम फीमेल सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ अपग्रेडेशन की ओवरऑल एरिया पर बात करते हैं। तो बात अगर फीमेल सेल्फ अपग्रेडेशन की हो और हम महामहिम द्रौपदी मुर्मू की बात ना करें तो ये संभव नहीं है। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई उनकी ये टफ बट सक्सेसफुल अपग्रेडेशन जर्नी आपके साथ शेयर करने से। मैं उनके पॉलिटिकल करियर की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव और उन धैर्य, साहस और उनकी उच्च मानसिक स्थिति की बात कर रही हूँ। उड़ीसा राज्य के एक छोटे से गांव की आदिवासी महिला सबसे पहले एक शिक्षिका बनी। उसके बाद ओडिशा में उन्हें फर्स्ट महिला एमएलए बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। पूरे भारत की प्रथम नागरिक यानी कि भारत की राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है उन्हें। लेकिन उनकी ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। उनके संघर्षों की कहानी सुनकर हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये महिला है या कोई साक्षात शक्ति का अवतार। हो सकता है कि उनकी ये कहानी सुनने के बाद आपको आपकी तकलीफ, मुश्किल, दिक्कत, दुर्भाग्य ये सब चीजें बोनी लगने लगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरे पास तो कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि मैं रुक जाऊं। और या तो फिर हो सकता है कि आप हमेशा के लिए बहाना बनाना ही छोड़ दें, या फिर आपके पास बताने के लिए कोई बहाना ही ना बचे। दोस्तों, हम हमेशा ये बहाना बनाते रहते हैं कि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, इसलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जिस जगह से बिलोंग करती हैं, उनसे तो आप निश्चित ही आज एक बेटर जगह पर ही होंगे। कभी कभी हम कहते हैं कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करती। अगर हमारी फैमिली हमारा सपोर्ट करती तो आज हम कहां से कहां चले गए होते। तो मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू की तो पूरी फैमिली ही एक एक करके उनकी आंखों के सामने खत्म होती गई और फिर भी वे आगे बढ़ती गई। उनकी पहली बेटी की मौत महज 3 साल की उम्र में हो चुकी थी। इसके बाद 2010 में हॉस्टल की पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में ही उनके बड़े बेटे की अचानक डेथ हो गई। दूसरा बेटा भी 2013 में अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था, वहीं पर एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। इतनी सारी दुखद दुर्घटनाओं के कारण उनके पति 2013 में ही डिप्रेशन में चले गए और अगले ही साल 2014 में उनकी भी मृत्यु हो गई। यही नहीं, इसके बाद उनकी माँ और छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। आपको क्या लगता है कि इन सब दुखद घटनाओं से बाहर आना उनके लिए इतना आसान रहा होगा? आखिर वो भी एक माँ थी, एक पत्नी थी। उनके दुख की तो कोई सीमा ही न थी। कई बार उन्होंने भी अपने भाषण में ये बात बताई है कि कई बार तो उनकी इच्छा की कि वो सुसाइड कर लें, लेकिन उनके आत्मबल ने उन्हें कभी भी इस बात की इजाजत नहीं दी। दोस्तों, दिक्कतें कितनी भी हों, फिर भी जिंदगी को अपग्रेड किया जा सकता है, उसे नए सिरे से गढ़ा जा सकता है। लोग कहते हैं कि हमने इन्हें ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, उनका काम ज्यादा बोलता है। द्रौपदी मुर्मू उन्हीं में से एक हैं। पिछले हफ्ते जब इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तभी मैंने पहली बार इन्हें सुना और पहली बार ही देखा। लेकिन मुझे इनकी पॉलिटिकल लाइफ से ज्यादा इनकी पर्सनल लाइफ के संघर्षों ने हिलाकर रख दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि हमारे पास कितने सारे बहाने होते हैं कि अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ होता तो मैं आज कहाँ होती, अगर मेरे पास ये होता तो मैं और अच्छा कर सकती थी, या लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, अगर किया होता तो मैं आगे बढ़ सकता था या बढ़ सकती थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या इन घटनाओं ने द्रौपदी जी को परेशान नहीं किया होगा? आखिर वो भी तो एक इंसान है, कोई पत्थर का स्टेचू नहीं है। उनके अंदर भी इमोशंस हैं। इतने सारे दुख एक के बाद एक झेलना कोई आसान काम नहीं था। उनकी एक स्पीच से पता चलता है कि इस दौरान कई बार उनका भी मन किया कि वे आत्महत्या कर लें, लेकिन पता नहीं कहां से उन्हें इतनी ताकत मिलती थी कि उनकी मानसिक स्थिति इतनी विषम परिस्थिति में भी स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस रही और आज वो इंडिया की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बन गई। मेरी नज़र में तो ये रियल आयरन लेडी ऑफ इंडिया है। आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और आयरन लेडी टाइप कीजिए। अपने गांव की फर्स्ट ग्रेजुएट लड़की, झारखंड की फर्स्ट फीमेल एमएलए, आज़ाद भारत में जन्मी फर्स्ट महिला राष्ट्रपति, उड़ीसा की फर्स्ट महिला गवर्नर और ना जाने ही कितने फर्स्ट के खिताब द्रौपदी मुर्मू के हिस्से में है। फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये सब बातें सुनने के बाद आपके पास भी कोई बहाना नहीं बचा होगा,
कि मुझे ये करना था, मैं इस वजह से नहीं कर पाई, या मेरा सपना अधूरा रह गया क्योंकि मेरे पास इन चीज़ों की कमी थी। तो एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस रियल आयरन लेडी ऑफ इंडिया को मेरा सलाम। अगर आपको भी इनकी कहानी और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिल सके।